हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को रेशनलाइजेशन के मेथड को बताएंगे कि रेशनलाइजेशन किसे कहते हैं और रेशनलाइजेशन कैसे होता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज रेशनलाइजेशन। द एक्सप्रेशन दैट हैव स्क्वायर रूट इन डिनोमिनेटर, द रिमूविंग ऑफ स्क्वायर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड रेशनलाइजेशन। यानी किसी एक्सप्रेशन में यदि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो वह स्क्वायर रूट को हटाने की प्रक्रिया को, जिससे कैलकुलेशन आसानी हो सके, रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि रेशनलाइजेशन में कैसे स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से हटाते हैं। यहां पे हमारे सामने जो है वो दो क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से रेशनलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां पे ये जो है 1/√2 है, यहां पे क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई √2, यानी जो भी नंबर रूट में होगा डिनोमिनेटर में, उसी नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उससे रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये √2 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू √2, और यहां पे क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा इक्वल टू √2/2 हो जाएगा। तो यही √2 और /2 हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर से जो है वो क्या हो चुका है, रूट जो होगा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगले स्टेप में हम देखते हैं इसको किस तरीके से रेशनलाइजिंग करेंगे। हम रेशनलाइजिंग के लिए मैंने बताया हुआ है कि जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको हम कंप्लीट रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। आइए देखते हैं यहां पे क्या होगा। इसको रेशनलाइजेशन के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे। यहां पे 3 + √2 है, 3 + √2 है, यानी जहां पे प्लस है उसी को माइनस कर देंगे, वही रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। यानी 3 - √2 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 - √2 हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। यहां पे स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला फॉलो होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 - √2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 9 - 2 इक्वल टू 3 - √2/9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, हमारा यही जो होगा वो आंसर होगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी हमको किसी नंबर का रेशनलाइजेशन करना होगा, किसी एक्सप्रेशन का रेशनलाइजिंग करना होगा, तो तुरंत ही डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा, हटाना होगा, ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। इसके लिए रेशनलाइजिंग फैक्टर का हम सर्च करते हैं, जो भी होगा डिनोमिनेटर में। जैसे यहां पे 3 + √5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो 3 - √2 होगा। ठीक है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आइए बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन है, आइए देखते हैं किस तरीके से रेशनलाइजेशन होगा। यहां पे पहले हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ओनली 1 नंबर है, √7 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम √7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 2√7/7। तो कहने का सेंस ये है, हमारा डिनोमिनेटर में जो है वो रूट हट चुका है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। रेशनलाइजिंग में जो होता है वो हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट को रिमूव करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये कैसे होगा। इसका अगला स्टेप हो जाएगा, हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में √11 है,
तो रूट 11 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमको मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर होगा 2√7 मल्टीप्लाई √11 मल्टीप्लाई √11। क्लियर हो गए। अब यहां पे क्या होगा, न्यूमरेटर है में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √77 होगा, और यहां पे √11 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √77 अपॉन 11, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है, हमको जब भी किसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे केवल डिनोमिनेटर में अंडर रूट को हटाना होगा। आइए, ये है 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 प्लस √3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस √3, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर जो होगा वो 4 माइनस 3 1 होगा, और जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो ओनली न्यूमरेटर को ही लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा तो इस तरीके से जो है हम उसका रेशनलाइजिंग कर सकते हैं। यदि इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन होगा तो किस तरीके से हम रेशनलाइजिंग करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पे भी क्या होगा, हमको न्यूमरेटर पर फोकस नहीं करना, ओनली डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा, √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। क्लियर हो गए। √3 माइनस √3 का √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले के 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में है ये 3 होगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम 3 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये प्लस होगा, और 2√3 हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 होगा। यहां से 2 को कॉमन कर लेंगे हम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 फिनिश हो जाएगा। अगले स्टेप में आएगा 2 माइनस √3, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी हम रेशनलाइजिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है उसको हमको हटाना होगा, और सारे लगभग एक्सप्रेशन इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और सॉल्व करके जो होता है वो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। धन्यवाद।